खबर राजस्थान के ब्यावर जिले के बरग्राम से है, जहां पर बरग्राम में मुख्य बस स्टैंड पर पृथ्वीराज चौहान सर्किल का चल रहा जीर्णोद्वार का कार्य पिछले करीब 2 महीने से बंद पड़ा है, जिससे ग्राम के मुख्य बस स्टैंड की सौंदर्यता भी प्रभावित हो रही है। वहीं बंद पड़े जीर्णोद्वार कार्य को लेकर बरग्राम पंचायत के प्रशासक व पूर्व सरपंच महेंद्र चौहान ने बताया कि शासन के कर्मचारियों की लापरवाही सहित कई आरोप लगाते हुए कार्य बंद पड़े होने की वजह बताई है। साथ ही बताया कि कार्य के लिए जो राशि स्वीकृत की गई है वो राशि प्राप्त नहीं हुई है, जिससे कार्य बंद पड़ा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बर बस स्टैंड पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जो सर्किल का जीर्णोद्वार चल रहा है, वो माननीय अविनाश जी गहलोत साहब जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री है, उनके मत से उस कार्य को करवाया जा रहा है। उन्होंने इस कार्य के लिए 15 लाख रुपए की बजट दिया है, मगर जो शासन के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो सरकार के कारिंदे हैं, उनकी लापरवाही से, उनकी उदासीन जो रवैया चल रहा है, जो डर्रा उन्होंने पकड़ रखा है, उसकी वजह से डिले हो रहा है। मतलब कि इसका जो पेमेंट है, आज तक 1 पैसे का पेमेंट नहीं हुआ है। जो लगभग यहाँ पे 5 से 7 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और हमने इसका पार्ट पेमेंट के लिए जो वर्क हुआ उसका पेमेंट के बिल लगभग आज 2 महीने हो गए हमने पेश किए हुए, 1.5 महीना, मगर आज तक प्रशासनिक जो ढिलाई चल रही है उसकी वजह से पेमेंट नहीं हुआ है और पेमेंट नहीं होने के कारण से ये रुका हुआ पड़ा है काम। इसके अलावा भी कई ऐसे काम हैं जो काम मौके पर हो चुके हैं मगर पेमेंट नहीं हो रहा है। आखिरकार जो पेमेंट करने वाले जो हैं अधिकारी है, जो जैसे कंजेप्शन देना है तो समय पर ये कंजेप्शन नहीं देते हैं। अगर कंजेप्शन देते हैं तो जो ई टेंडर का भुगतान है, जो ई टेंडर के भुगतान के करने के लिए प्रोसेस जो जिला परिषद से हो रहा है वो नहीं होता है। तो चारों तरफ से अगर देखा जाए तो जो कहीं ना कहीं शासन जो है वो अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा है और नहीं करने से राजस्थान सरकार भले ही जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, शासन जो चला रहा है, मगर उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसको धरातल पर समय पर काम करने के लिए जिम्मेदारी होती है प्रशासन की, मगर प्रशासन कहीं पर भी ये ध्यान नहीं दे रहा है कि समय पर काम होने चाहिए। गांव के अंदर विकास कार्य रुके हुए पड़े हैं, पेमेंट होता नहीं है। और जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सफाई के भी पेमेंट नहीं हो रहे हैं। अब करे तो करे क्या, बताओ मुझे। कभी ग्राम विकास अधिकारी अटका देते हैं, तो कभी पंचायत समिति से अटक जाता है, कभी जिला परिषद से अटक जाता है। आखिरकार ये सिस्टम जो चल रहा है, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से कहना चाहूंगा कि आप धरातल पर उतरकर एक बार जो सिस्टम चल रहा है, नीचे के अधिकारी और कर्मचारी है उन तक पहुंचे कि आखिर उनको समस्या क्या आ रही है, वो क्यों नहीं करना चाहते समय पर भुगतान, ताकि विकास कार्य को जो स्पीड देना चाहते हैं वो स्पीड समय पर मिले। मैं मीडिया के माध्यम से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि शासन के जो भी कार्मिक है उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप इसके ऊपर ध्यान देवें कि ताकि समय पर पेमेंट हो, भुगतान हो, ताकि काम हो। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम दीपावली के बाद इस काम को पुनः शुरू करेंगे। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह से मैं इस मामले में लगा हुआ हूं। आज शायद एमएलए लेड का जो पैसा है, आज जिला परिषद की टीम लगी हुई है सैंक्शन करने में, तो आज शायद वो पेमेंट रिलीज करेंगे, तो निश्चित रूप से हम दीपावली के बाद में इस काम को शुरू कराएंगे और बहुत अच्छा और भव्य बनाएंगे। जो माननीय मंत्री जी की पिछले साल जो उन्होंने रावण का जो कार्यक्रम था, रावण दहन का, उस दिन मंच पर घोषणा की थी कि मैं इसको भव्य, और मेरी भी हार्दिक इच्छा थी कि इसको बहुत शानदार तरीके से बनाना। मैंने मंत्री जी को पूरा ब्रीफिंग किया, उनको बताया कि हम ऐसे बनाएंगे, तो उन्होंने इस पर सहमति जताई और उन्होंने पैसा दिया और अब इसका काम चल रहा है। और बहुत ही अच्छा जोधपुरी पत्थर से ये निर्माण हो रहा है और बहुत ही भव्य और दिव्य इसको बनाएंगे हम सर्किल को।